हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रिजेश कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू डॉकर सीरीज़। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें उसे किसी सर्वर, किसी लोकेशन पे डिप्लॉय करना होता है ताकि यूज़र्स उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमने कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप किया, हमें उसे किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना होगा सो दैट ये जो यूज़र्स हैं, ये यूज़र्स इस वेब ऐप का यूज़ कर सकें। सो डॉकर इसी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के यूज़ में आता है। डॉकर इस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को बहुत ईजी कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस पहले कैसा था, ये पहले इतना टफ क्यों था, डॉकर इस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ईजी कैसे कर देता है, ऐसा क्या फीचर होता है इसमें जो ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ईजी कर देता है, फिर डॉकर क्या है, इसकी और फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों का, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये कैसे वर्क करता है, राइट। फिर डुअल बूट, मल्टी बूट कंप्यूटर्स क्या हैं, अब ये क्यों आए, जब नॉर्मल कंप्यूटर था तो डुअल बूट, मल्टी बूट कंप्यूटर्स क्यों आए, ये इसका हमें आंसर पता होना चाहिए। देन वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन मैनेजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी देन वी विल फाइनली कम टू डॉकर। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम से। नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम जो कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप जो यूज़ करते हो, दैट इज़ नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम, राइट। सो उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या होता है, उसमें होता है हार्डवेयर, फिर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर होते हैं यूज़र एप्लीकेशंस, करेक्ट। सो हार्डवेयर किसे कहते हैं, ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के जिसे हम टच कर सकते हैं बट हम लोग डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, डेटा स्टोरेज, स्पीकर्स, ग्राफिक कार्ड एक्सेट्रा, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर्स को मैनेज करता है, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है और यूजर्स को हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द हार्डवेयर. So it is a system software which communicates with hardware, manages hardware and allows other programs to run, mainly user programs. It basically acts as an interface between user and hardware. करेक्ट। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, मैक ओएस एक्स, ये सारी चीज़ें, करेक्ट। अब यूज़र ऐप्स क्या हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग टूल्स हो गए, टेक्स्ट एडिटर हो गया, पीपीटी मेकर हो गया, वीडियो प्लेइंग गेम्स जो हो गए, ये सारे यूज़र ऐप्स हैं, करेक्ट। सो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ए नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। सो बेसिकली ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में यूजर को हार्डवेयर से। अब अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर ब्रेक करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर ब्रेक होता है ओएस सॉफ्टवेयर्स और ओएस कर्नल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेनली दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ओएस सॉफ्टवेयर और एक होता है ओएस कर्नल। अब बात करते हैं ओएस कर्नल की। सो ओएस कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअली सिस्टम एप्स और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन देखें तो वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर्स, करेक्ट। सो अब जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक, एक ओएस सॉफ्टवेयर्स और एक ओएस कर्नल्स, तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट इंटरफेस का काम करता है, सो ये जो ओएस कर्नल है दैट एक्चुअली वर्क्स एज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द सिस्टम एप्स, ठीक है। अब अगर यूजर्स को या फिर ओएस सॉफ्टवेयर्स को कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, उसके लिए उन्हें हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत होती है, तो ओएस कर्नल हेल्प करता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके टू गेट दैट स्पेसिफिक टास्क डन। सो ओएस कर्नल ही डिसाइड करता है कि कौन से एप्लीकेशन को कितना रिसोर्स यूटिलाइज करना चाहिए, कितना रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसमें बहुत सारे ओएसेस उनके आए हुए हैं, विंडोज 7, 8, 8.1, विंडोज 10, करेक्ट। ये सारे जो ऑपरेटिंग, विंडोज एक्सपी, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हुए हैं। तो अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनमें एक्चुअली कौन सा पार्ट डिफर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ओएस कर्नल और ओएस सॉफ्टवेयर्स, करेक्ट। सो इनमें से कौन सा पार्ट डिफर करता है इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बस वो जो ओएस सॉफ्टवेयर है वो डिफर करता है, ओएस कर्नल सेम रहता है। अगर कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, बीट एक्सपी, बीट 7, 8, 8.1, 10, इन सब में ओएस कर्नल जो होगा वो सेम होगा, जस्ट
द ओएस सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो ही डिफ़र करेंगे। वो डिफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें यूज़र इंटरेक्शन अच्छा करना होता है, उन्हें यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करना होता है, कुछ एडिशनल फीचर्स डालने होते हैं, तो वो उसकी वजह से ओएस सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओएस कर्नल है वो सेम रहेगा। सिमिलरली लाइनक्स के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, फेडोरा हो गया, ये सब में जो ओएस कर्नल होता है वो सेम होता है, जस्ट द ओएस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वही डिफर करते हैं। सिमिलरली मैक में भी होता है, ठीक है। लेट सपोज कि आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब आप कोई एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो या फिर किसी फ्रेंड ने कहीं से आपको दिया है एक सॉफ्टवेयर जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, लेट सपोज वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करेगा, तो अब आप क्या करोगे? ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए। आप उस सॉफ्टवेयर को ना ही बिल्ड कर सकते हो, ना ही आप वैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो जो कि उबंटू या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया था मल्टी बूट कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सो हम मल्टी बूट कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। सो मल्टी बूट कंप्यूटर सिस्टम्स में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। सो बेसिकली आपके कंप्यूटर पे आप विंडोज भी रख सकते हो, आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी रख सकते हो और आप मैक भी रख सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब अगर आपको कोई विंडोज सॉफ्टवेयर या विंडोज एप्लीकेशन डेवलप करना है या रन करना है तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करके रन कर दो उसे। अगर आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एप्लीकेशन को रन करना है तो आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके उसको रन कर दो, ठीक है। लेकिन इसका डीमेरिट ये होता है कि आप एक बार में कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो। आप जब अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो एक बूट प्रोग्राम लोड होता है। वो बूट प्रोग्राम आपको ऑप्शन देता है कि आप इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो। सो अगर आपने उबंटू सेलेक्ट कर लिया तो आप बाकी के विंडोज या मैक ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप फिर से रीस्टार्ट करो अपने कंप्यूटर को, ठीक है। सो ये एक इसका डीमेरिट है, बट ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सको और बेस्ड ऑन योर यूज केस आप उसे रन कर सको, ठीक है। सो फॉर डुअल मल्टी बूट कंप्यूटर सिस्टम्स द बूट प्रोग्राम गिव्स द यूजर एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफाई अ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड। सो अगर आपका कंप्यूटर डुअल बूट है तो इसका मतलब आप उसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक विंडोज 7 विंडोज 8 या विंडोज 8 विंडोज 10 या विंडोज 8 उबंटू या फिर विंडोज 8 सेंटोस या फिर सेंटोस उबंटू। ये सारी चीजें आप ऐसे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। अगर आपका मल्टी बूट कंप्यूटर सिस्टम है तो एक डिफॉल्ट चॉइस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देगा, ओके। सो अगर हम डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम का एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखें तो ऐसा होता है, हार्डवेयर होता है एंड देन जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक बूट प्रोग्राम लोड होता है और फिर वो हमें ऑप्शन देता है कि हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। लेट सपोज ये है उबंटू और लेट सपोज ये है विंडोज, ओके। सो हमें ये ऑप्शन देगा, हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट होगा वो हार्डवेयर के सारे रिसोर्सेज उसको मिलेंगे। ये जो उबंटू वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा, ओके। सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो उबंटू है उसके लिए 0 होगा, ओके। और जो आपका कंप्यूटर है उसमें एक डिफॉल्ट चॉइस भी होगा कि अगर आपने कोई ऑप्शन, बूट प्रोग्राम ने आपको ऑप्शंस दिए लेकिन आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट, लेट सपोज डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका ये सिलेक्टेड था तो बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर हमें कोई एप्लीकेशन रन करना है जो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करके हम उस एप्लीकेशन को उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। अब एक नया प्रॉब्लम आता है। नया प्रॉब्लम क्या है? सो हम चाहते हैं कि ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक साथ चलें। हम ये नहीं चाहते कि एक बार में बस ये चले या फिर ये चले, ठीक है। तो ये हमारा जो मल्टी बूट कंप्यूटर सिस्टम है ये ऑप्शन ये प्रोवाइड नहीं करता। आप एक बार में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला सकते हो। जस्ट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द स्टार्ट ऑफ योर लैपटॉप या डेस्कटॉप, ओके। सो ये जो डिमेरिट है, ये जो कॉन्स है कि आपको एक बार में ही मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करने हैं अपने कंप्यूटर पे, ये फीचर प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन, ओके। सो वर्चुअल मशीन और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।